हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 13 सांख्यिकी का प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न 5 से लेकर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक सॉल्व किया था। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को दर्शाता है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें जीवन काल जो कि हमारा वर्ग अंतराल है। यहाँ पर लैंपों की संख्या इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हमारा FI है, बारंबारता है। तो इसमें जीवन काल दिया हुआ है, लैंपों की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर 14 लैंपों के जीवन काल 1500 से लेकर 2000 है। 56 लैंपों की 2000 से 2500 है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है आंकड़ा। हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें CF निकालना होगा। CF का कॉलम बनाना होगा। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता सबसे पहले यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। 14 में 56 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। 70 में 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 130। 130 में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 216। इस प्रकार से हम सारणी को बना लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा CF का कॉलम बन गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि 400 नियॉन लैंप है, तो सिग्मा FI बराबर हमारा 400 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर CF का लास्ट वाला संख्या और ये सिग्मा FI बराबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। सिग्मा FI n के बराबर होता है तो n बराबर 400 है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर माध्यक वर्ग निकालना होगा, जिसके लिए यहाँ पर n/2 निकालना होता है। n हमारा 400 है। 400/2 इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब ये 200 आया है। अब हम देखेंगे कि 200 तो CF वाले कॉलम में देखेंगे कि 200 किस वर्ग के अंतराल के अंदर आएगा, किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर 130 तक है, तो 130 के बाद यहाँ पर इस वाले वर्ग में 131 से लेकर 216 तक है, तो इस वर्ग में यहाँ पर 200 आएगा। तो जो माध्यक वर्ग है इस प्रकार से आ रहा है हमारा, ये हमारा माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है वो L हो जाएगा। माध्यक वर्ग के बारंबारता F हो जाएगा। और माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग CF में माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग ये हमारा CF हो जाएगा। तो इसको हम नोट करते हैं। L बराबर यहाँ पर 3000 आ जाएगा, F बराबर 86, CF बराबर 130 और यहाँ पर n बराबर 400 है। और h निकालना है, तो बारंबारता में देखेंगे 1500 से 2000 है, तो 2000 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2000 माइनस 1500 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। h बराबर यहाँ पर 500 है। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो माध्यक बराबर L 3000 है प्लस n/2 यहाँ पर 200 है माइनस CF 130/F 86 गुणा H यहाँ पर 500 है। यहाँ पर 3000 प्लस इसको माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 70/86 गुणा 500। 500 को 70 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3000 प्लस 7 पंजे 35 और यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा /86। अब इन दोनों को यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 406.97। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 3406.97। माध्यक बराबर 3406.97 घंटा। यहाँ पर जो जीवन काल है वर्ग अंतराल वो घंटों में दिया हुआ है, तो हमारा माध्यक भी घंटों में आएगा। तो इस प्रकार से ये हम फाइनल आंसर हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारा सारणी दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही चीज़ें निकालनी है। प्रश्न में बोला जा रहा है
100 कुल नाम लिए गए हैं, मतलब कुल नाम का मतलब सरनेम। 100 सरनेम लिया गया है जिसका अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों की संख्या को बारंबारता बंटन के रूप में प्राप्त किया है। ऐसे आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें अक्षरों की संख्या इस प्रकार से है जो कि हमारा वर्ग अंतराल है। कुल नामों की संख्या सरनेम इस प्रकार से दिया हुआ है जो कि हमारा बारंबारता FI है। तो इसमें सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर CF निकालना होता है, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 6 लिखा हो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 में 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36, 36 में 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 76, 76 में 16 को जोड़ेंगे तो 92, 92 में 4 को जोड़ेंगे 96, 96 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है 100 कुल नाम लिए गए हैं, मतलब 100 सरनेम है, मतलब FI सिग्मा FI यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर CF के लास्ट वाला संख्या और सिग्मा FI इक्वल होता है, दोनों बराबर हैं, और सिग्मा FI n के बराबर होता है तो n बराबर 100 आ जाएगा। इसमें माध्यक निकालना है तो माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F इंटू H। माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालना होता है जिसके लिए n/2 तो यहाँ पर 100/2, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। n/2 यहाँ पर 50 आ रहा है, तो CF के कॉलम में देखेंगे कि 50 किस वर्ग में आएगा, तो यहाँ पर 36 है। 36 के बाद यहाँ पर 36 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 36 के बाद से 37 से लेकर यहाँ पर 76 तक आएगा, जो कि इसके बीच में यहाँ पर 50 आएगा। तो वर्ग माध्यक वर्ग आ जाएगा इस प्रकार से। ये हमारा माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है L 7 हो जाएगा। माध्यक वर्ग का बारंबारता 40F हो जाएगा। CF में माध्यक वर्ग के ऊपर वाला हमारा CF होता है, तो इसको नोट करते हैं इस प्रकार से। L बराबर 7, F बराबर 40, CF बराबर 36, N बराबर 100। यहाँ पर H निकालना है तो H यहाँ पर वर्ग अंतराल में देखेंगे 1 से लेकर 4 है, 4 से लेकर 7 है, तो यहाँ पर 3 का गैप है सब में। तो यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 7 H बराबर 3 है। इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो L 7 + n/2 50 - CF 36/F 40 गुणा H 3। 7 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करने के बाद 14 आ जाएगा, 14/40 गुणा 3। 7 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 42 आएगा, 14 × 42/40। 7 प्लस इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 1.05। अब इसको हमें जोड़ना है तो यहाँ पर 8.05 इस प्रकार से आ जाएगा। कुल नाम माध्यक अक्षरों की संख्या 8.05 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें हमें बहुलक और माध्य भी ज्ञात करना है। नेक्स्ट हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक बराबर L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो इसमें भी हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना होगा। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब F में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक हो, मतलब फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक संख्या को हम बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या यहाँ पर 40 है, तो इस प्रकार से ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग में देखेंगे निम्न सीमा 7 है, तो ये हमारा L हो जाएगा, और बहुलक वर्ग में 40F1 हो जाएगा, और बहुलक वर्ग के ऊपर वाला वर्ग F0 हो जाएगा, और बहुलक वर्ग के नीचे वाला वर्ग F2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर L बराबर यहाँ पर 7 है, F1 बराबर 40, F0 बराबर 30, F2 बराबर 16, और यहाँ पर H निकाला है पहले, जो कि यहाँ पर वर्ग का जो अंतराल है वो 3 का है, तो H हमारा 3 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो L बराबर 7 प्लस F1 - F0, F1 40 - F0 30 बटा 2F1, F1 40 माइनस F0 30 माइनस F2 16 गुणा H यहाँ पर 3 है। 7 प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, बटा गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा गुणा 3।
अब यहाँ पर 7 प्लस 10 तिया 30 आ जाएगा, बट्टा इन दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। 7 प्लस इन दोनों संख्याओं को हम भाग देंगे तो यहाँ पर 0.882 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7.88 आ रहा है। कुल नामों का बहुलक बराबर 7.882, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम इसमें माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने का फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें माध्य निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग माप निकालना होता है एक्स आई। तो वर्ग माप निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2, उसमें हम भाग दे देते हैं 2 से। तो यहाँ पर ये पहला वर्ग है हमारा, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 4 प्लस 1 बट्टा 2 इन दोनों संख्याओं को भाग लगा देंगे तो हमारा x1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 1 5 बट्टा 2, इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2.5 आ जाएगा। x1 बराबर 2.5 है। अब हम देखेंगे कि इस संख्या का अंतर कितना है, मतलब वर्ग माप कितना है। तो इसमें 3 का अंतर आ रहा है। 4 माइनस 1 बराबर 3, तो वर्ग माप यहाँ पर 3 आ रहा है। तो पहला जो x1 निकालेंगे, x1 में हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारा x2 निकल जाएगा। तो 2.5 में हम 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5.5 आ जाएगा। 5.5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8.5, 8.5 में जोड़ेंगे 3, तो इस प्रकार से हम आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा xi का कॉलम बन गया है। xi निकालने का दूसरा मेथड है, जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका बीच वाला संख्या xi होता है। 1 और 4 का बीच वाला जो अंक है वो हमारा 2.5 है। 7 और 4 के बीच वाला संख्या 5.5 है, और हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा एफ आई यू आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें यू आई निकालना होगा। तो यू आई का जो फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो यहाँ पर सबसे पहले a निकालना होगा, तो a हम वर्ग माप xi से निकालते हैं। तो यहाँ पर xi के कॉलम में सब देखेंगे कि कौन सी संख्या सब बीच में है। तो बीच में यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, ऊपर यहाँ पर 2 संख्या है, नीचे 2 संख्या है। तो बीच वाला जो संख्या है 2, ये हमारा बीच में है। तो इन दोनों में से किसी एक संख्या को हम a मान सकते हैं। माना a बराबर 8.5 है, a बराबर 8.5 है। अब यू आई निकालने का जो शॉर्ट मेथड है, यू आई के कॉलम में a के सीध वाला संख्या 0, उसके ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2, 0 के नीचे 1 2 3। इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो यही हमारा वैल्यू आना है। अब हमें नेक्स्ट एफ आई यू आई निकालना होगा सिग्मा। तो उसके लिए हमें सिग्मा एफ आई गुणा यू आई निकालना होगा। इन दोनों को हमें गुणा करना होगा। तो ये हमारा एफ आई का कॉलम है। एफ आई और यू आई, इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना होगा। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा माइनस का। 30 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 माइनस का आ जाएगा। 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, 1 से 16 को गुणा करेंगे तो 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से हमारा एफ आई यू आई का कॉलम बन गया है। हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है, जिसके लिए इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनस वाले संख्याएं और प्लस वाले संख्याएं। तो यहाँ पर ये माइनस का 12 है और यहाँ पर प्लस का 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस में हमारा माइनस का 30 बचा हुआ है और प्लस में हमारा 16 और 8 बचा हुआ है। 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो ये माइनस वाला संख्या है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। 30 और 24 को माइनस करने के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो कि 30 के सामने यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस का 6, सिग्मा एफ आई बराबर 100, और यहाँ पर a बराबर 8.5, h बराबर 3। इन सभी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर a 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 6 बटा सिग्मा एफ आई 100 इंटू h यहाँ पर 3 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 8.5 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 6 तिया 18 बट्टा 100। 8.5 इन दोनों संख्याओं को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.18 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8.32। कुल नाम के माध्य अक्षरों की संख्या 8.3
2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 7 को करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्यक भार निकालना है, तो जिसके लिए आंकड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भार किलोग्राम में दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या ये हमारा बारंबारता FI है। तो यहाँ पर 30 विद्यार्थियों की संख्या है, तो यहाँ पर सिग्मा FI बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर L + N/2 - CF / F × H। तो इसका फार्मूला इस प्रकार से है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें CF निकालना होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में यहाँ पर वर्ग अंतराल 2 है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। 2 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13, 13 में 6 को जोड़ेंगे 19, 19 में 6 को जोड़ेंगे 25, 25 में 3 को जोड़ेंगे 28, 28 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30। तो यहाँ पर CF का जो लास्ट वाला संख्या है वो हमारा सिग्मा FI के बराबर आना चाहिए, जो कि है। और सिग्मा FI N के बराबर होता है, तो N बराबर 30। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालना होता है। उसके लिए हमें N/2 निकालना होता है। तो 30/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखेंगे ये जो 15 है संचयी बारंबारता में किस वर्ग में आएगा। तो इसमें यहाँ पर 13 तक है, उसके बाद यहाँ पर 19 तक है। तो ये जो हमारा वर्ग अंतराल है यहाँ पर 14 से लेकर 19 तक आएगा। तो 14 से लेकर 19 के बीच में हमारा 15 आता है। तो इस तरीके से जो ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारा जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग में सबसे निम्न सीमा L हो जाएगा, L बराबर 55। माध्यक वर्ग के बारंबारता ये F हो जाएगा। और माध्यक वर्ग के मतलब संचयी बारंबारता में माध्यक वर्ग के ऊपर वाला वर्ग ये हमारा CF हो जाएगा। CF 13 है। अब इसको नोट करते हैं यहाँ पर L बराबर 55, F बराबर 6, CF बराबर 13, N बराबर 30 और H निकालना है। तो यहाँ पर 40 से लेकर 45, 45 से लेकर 50, 50 से लेकर 55, तो यहाँ पर 5-5 का अंतर है। तो इसको हम 45 - 40, 45 - 40 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। H बराबर 5। इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो L हमारा 55 है प्लस N/2 15 - CF 13/F 6 गुणा H 5। 55 प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2/6 गुणा 5, 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10/6 प्लस 55 प्लस इन दोनों संख्याओं को भाग देंगे तो यहाँ पर 1.6 आ जाएगा। अब इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 56.6 आ जाएगा। विद्यार्थियों का माध्यक भार बराबर 56.6 किलोग्राम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अध्याय 13 का ये लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो में हमने अध्याय 13 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 14 प्रायिकता को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।